कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ साहब कानूनी जंग तो हार गई। नून और शीन जो है वो यूं है। तो मरियम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया। इमरान खान साहब को शायद ये खौफ है कि शहबाज शरीफ साहब उनके मुतबादिल। शहबाज शरीफ के उनका कंपेटिटर है, बहुत बड़ी गाली समझता हूँ, एक तौहीन समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज का दिन अपोजिशन के लिए बहुत भारी साबित हुआ। एक तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जमानत मनसूखी के बाद नैब ने अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है जाली अकाउंट्स केस में। अब नाज़रीन, APC के बाद जो सियासी मंजरनामा बन रहा है उसमें जाहिर है अपोजिशन ने इन तमाम कार्रवाइयों को या जो भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में भी होती है उसे सियासी इंजीनियरिंग ही करार देना है और इसे APC से ही लिंक करना है। लेकिन नाजरीन, क्या वाकई में ऐसा है? तो इस पर कुछ अहम हकायक मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपके सामने रखूंगा कि सारे मामले की हकीकत क्या है। और नाजरीन, आज बड़ी अहम चीज़ यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर हमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजुबान नजर आए। मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों के ही बयानात में, मुजम्मती बयानात में एक ही जैसी शिद्दत थी। तहम मरियम नवाज साहिबा के लिए उनका इम्तिहान अब बढ़ गया है, चूँकि अब वो पार्टी की क़यादत जो है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिल वक्त मरियम नवाज पर आ गई है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, हमजा शहबाज भी नैब की हिरासत में है। तो इस वक्त मरियम नवाज ही पार्टी को लीड कर रही है और एक ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर मुजाहमती मोड में दाखिल हो चुकी है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू होने को है, ऐसे में उनकी लीडरशिप का बड़ा एक अहम इम्तिहान होगा। और नाजरीन, अब सवाल अहम यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या अपोजिशन के दीगर रहनुमा भी गिरफ्तार हो सकते हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, खुद वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं APC के अंदर कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा। और इन गिरफ्तारियों से क्या अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक कमज़ोर पड़ेगी या फिर इस तहरीक में मजीद शिद्दत आएगी? और अपोजिशन का लायामल क्या हो सकता है? क्या वो फौरी तौर पर इस्तीफों की तरफ जा सकती है या फिर लॉन्ग मार्च का जो फैसला हुकूमत के खिलाफ वो भी जल्दी हो सकता है इन गिरफ्तारियों की वजह से? ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करिए इस्लामाबाद स्टूडियो में कंवल जोसेफ साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया कंवल साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। अता तारड़ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है सईदा शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, सूबाई वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं, तहरीक के साथ भी लिंक करेंगे तमाम मामला को, बाकी चीज़ों पर भी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले जो बहस पिछले 2-3 हफ्तों में हम सुनते आ रहे थे वो थी नून और शीन की बहस, कि नून में से शीन निकलेगा। ये हुकूमती वज़रा बहुत ज़्यादा शद्द-ओ-मद के साथ इस चीज़ पर जोर दे रहे थे। आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले इस तासुर को ज़ाइल किया कि नून में से शीन किसी सूरत में नहीं निकलने वाला। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए लेकिन मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। जरा सुन ले मरियम नवाज साहिबा ने इस पर मजीद क्या बात की। कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। शीन में से नून निकालने वाले और नून में से शीन निकालने वाले या मीम निकालने वाले, ये उनकी अपनी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं हैं। जी, कंवल जोसेफ साहिबा, मरियम नवाज साहिबा कह रही है नून और शीन यूं हैं, आप नहीं निकाल सके। शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो गए, भाई का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, आपकी ये गलतफहमी तो दूर हो गई फिलहाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच समर। मैं मरियम नवाज को मुबारक देती हूँ, जो वो करना चाह रही थी बहुत अरसे से वो हो गया है। नून में से शीन भी निकल आई है और मीम भी निकल आई है और शीन गायब भी हो गई है। देखिए, उन्होंने एक तरफ हुई नहीं है, की गई है, नहीं वो करवाई गई है, उनके बकौल करवाई गई है ना। ये लोग तो बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे। ये जो पिछले दिनों तकरीर आई थी ना एक इनके वालिद साहब की, नून साहब की, शीन को फारिग करने वाली, और आज उनकी बेटी ने गवाही दे दी कि मफाहमती सियासत वो करते रहे हैं जो इनके चचा जान है। और मफाहमती सियासत वो और उनके वालिद साहब जो असली कायद हैं इस नून के, वो नहीं चाहते। तो खुद ही तो बता रही है, एक तरफ क्या चोर नू कहना चोरी करते, शाह नू कहना जा पढ़ ले जाके। ये तो इन्होंने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं और बड़े अरसे से ये इस तक आ रही थी। तो मैंने मुबारकबाद पेश करती हूँ। आपने कहा कि आज वो वही बची हैं
तो इस बचने के लिए ये सारा स्टेज सजाया गया था। जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बात है तो वो उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं बोलूँगी क्योंकि मैं उस पर और मज़ीद कुछ कहना नहीं चाह रही हूँ। सिर्फ इतना बता दूँ कि गिरफ्तारियाँ जिस वक्त इन्हीं कोर्ट से इनको रिलीफ मिलते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, ये नज़रियाती भी होते हैं, ये सही भी होते हैं, हर काम बिल्कुल सही चल रहा होता है। लेकिन वही कोर्ट्स जब इनको जो उन्होंने दी हुई होती है कंसेशन वो ख़त्म करें तो ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाता है, सारी साजिशें हो जाती हैं, दुनिया की हर चीज़ इनके ख़िलाफ़ होती है और इदारों पे ये अटैक कर देते हैं। और ये आज से नहीं, ये 30 साल से इनकी यही हिस्ट्री है, यही इनके टैक्टिक्स हैं, दोहरा मेयार है। अपने लिए हलवा हो तो ठीक है, अगर कुछ कड़वा हो तो वो फिर थू है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत मुनाफिकाना हरकत है। आपको इदारों की सैंक्टिटी के लिए एक अब रवैया रखना पड़ेगा। इन्हीं इदारों से ये मोहतरमा जो है वो रिलीफ लेके घर बैठी हुई हैं, ये कन्विक्टेड हैं, जेल काट रही थी, अब ये वहां से बैठ के अपनी सियासत भी कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर इदारा वही इदारा उनकी बेल कैंसिल करे जो 5 तारीख को उन्होंने एक्सटेंड की, जो 17 तारीख को एक्सटेंड की, फिर 23 को एक्सटेंड की और आज नहीं की उसी कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, तो अब वो जी सब कुछ गलत हो गया है, बड़ा कुछ हाथ आ गए, तो ये चीजें, ये रवैया गलत है। चले अता तारड़ साहब, अब ये कहना मरियम नवाज साहब का आपने ट्वीट के अंदर के शहबाज शरीफ साहब जो है वो उन्हें अपने भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ये किसने कोशिश की शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की? जरा तफसीलात तो बताएं इसकी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे मुखालिफिन की बड़ी ख्वाहिश रही है कि मियां शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को अलहदा किया जाए। हर दौर में गुलाम इसाक खान साहब के दौर में ऑफर की गई प्राइम मिनिस्टर बनने की, मुशर्रफ साहब के दौर में उनको ऑफरें की गई और ये कोशिश की गई कि भाई से अलहदा उनको जो है करके तो एक अलहदा लाइन एस्टैब्लिश की। ये मौजूदा दौर में किसने की ऑफर? मौजूदा दौर में मैं उस चीज का प्रिवी नहीं हूं कि कोई ऑफर हुई या नहीं हुई, मगर बात यह है ने कहा ये कि वो ऑब्वियसली मुखालिफिन जो हैं वो हर तरह से कोशिश करते होंगे कि किसी तरह से अलहदा हो जाएं, मगर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब 33 साल उनकी सियासत में वो हर मौके पे हर दौर में वो एक सीसा पिलाई दीवार की तरह उनके सामने भी खड़े रहे हैं, उनके दफा में, और उनके साथ भी खड़े रहे हैं, जिलावतनियां भी काटी हैं, जेलें भी काटी हैं, मुश्किल दौर भी देखा है। तो मैं समझता हूँ कि मुखालिफिन जो है वो नाकाम हुए हैं कोई ऐसा डिफरेंस क्रिएट करने में। नहीं, आप खुद सर्टेन नहीं, आप कह रहे मुखालिफिन करते रहे होंगे पे मुमकिनात पे आपने पूरा एक बयानिया बिल्ड कर दिया कि जब शहबाज शरीफ को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल होने में नाकामी नजर आई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, ये किससे नाकामी हुई, कौन इस्तेमाल करना चाह रहा था और क्या मकासद क्या थे? देखिए, इस हवाले से समझता मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने डे 1 से कोशिश की है कि ये भाई अलहदा हो जाएं, किसी भी तरीके से पार्टी को जो है वो इंतशार का शिकार कर दिया जाए, पार्टी के कोई 2 हिस्से हो जाएं, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। और मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए को ही ऑन किया और उसी बयानिए को लेके चले हैं। उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी अप्रोच टू पॉलिटिक्स मुख्तलिफ रही है, मगर कायद एक ही हैं, अनडिस्प्यूटेड मियां नवाज शरीफ। अच्छा, तो फिर आज की गिरफ्तारी का बता दें, फिर गिरफ्तारी के मुहर्रिकात, इसमें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को भी जोड़ा जा रहा है, इसमें APC को भी जोड़ा जा रहा है, इसमें शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ के साथ खड़े होने को भी जोड़ा जा रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। क्या इसमें यानी कि सॉलिड ग्राउंड जो नून लीग तो इसमें जोड़ रही है मुख्तलिफ चीजों के साथ, लेकिन असल तो केस के मेरिट्स हैं, उन मेरिट्स पे मरीम नवाज साहब ने आज कोई बात नहीं की। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मरीम नवाज साहब की, उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। उस केस की वजाहत दे देती तो शायद समझने वालों को ज्यादा समझ आती। देखिए, एक तो मेरिट्स के हवाले से मैं आपको अर्ज करूं, मैं पिछले 4-5 दिन कोर्ट में ही रहा हूं और थ्रू आउट रोस्टरम पे मौजूद रहा हूं, लीगल टीम को असिस्ट किया है, जो हमारे लीड काउंसिल से उनको असिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक के केस की, अभी हाल ही में उमर अता बंदयाल साहब की ऑब्जर्वेशन हैं, MDPSO के केस में शाहिद सकान अब्बासी साहब के केस में सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं कि, और ये स्टैब्लिश लॉ बनता जा रहा है कि जब रेफरेंस फाइल हो जाए और एक शख्स शामिल तफ्तीश हो जाए और उसकी हाजिरी ट्रायल कोर्ट में लग जाए तो उसकी गिरफ्तारी जो है उसका जवाब नहीं होता। चले, अगर इस बात को भी आप मुस्तरद कर दें कि जी इसका
सही है। चले आवाज जो है म्यूट होगी आपकी अतादार साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए उसमें मेरिट के ऊपर जब बात करते हैं तो हमने ये एस्टेब्लिश किया कि मियां शहबाज शरीफ साहब यूके से रजाकाराना तौर पे आए, आके शामिल तफ्तीश हुए। शामिल तफ्तीश होने के बाद नैब ने भी बुलाया तो वो गए, कॉल ऑफ नोटिस की भी जवाब दिए, ट्रायल कोर्ट में भी हाजिरी लगी और वो कहीं नहीं जा रहे थे और कोई ऐसा एविडेंस उनसे ऐसा रिकवर नहीं होना था कि जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी जो है वो लाजमी हो। और उसमें हमने ये भी अर्ज किया कि उनके जो असासे हैं वो सारे डिक्लेयर्ड हैं, 1 रुपए की टीटी नहीं है। मिक्स कर रहे हैं दो चीजों को। ये नैब तो जो है वो 2 जून को शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहता था। ये ऐसा नहीं है कि आपने एपीसी की और उसके बाद जो है नैब मुतहरिक हो गया शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए। वो 2 जून को नैब ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर रेड की थी। फिर 3 जून को जाकर शहबाज शरीफ साहब ने वहां से ले ली थी अबूरी जमानत। उसके बाद भी फिर नैब ने 2-3 मौके पे अदालत से रुजू किया कि शहबाज शरीफ साहब की जमानत जो है वो मंसूख की जाए। 23 जुलाई, अगस्त की 18, सितंबर की 5, सितंबर की 23 और फिर आज तो ये अदालत में आप गए थे ये प्ली लेके कि जमानत दी जाए, इन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। वो अदालत ने सुनते रही, अदालत एक वक्त तक उसे होल्ड कर सकती है। अदालत ने फिर आज वो अपना फैसला जो है वो जमानत खत्म कर दी। नहीं, मैं देखिए तो नैब ने तो खत्म नहीं की ना जमानत। प्रोसिक्यूशन ने जी नैब की प्रोसिक्यूशन ने जो ग्राउंड्स लिए और जिस तरीके से उन्होंने केस आर्ग्यू किया, फैसल बुखारी साहब जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो बहुत भी बोले होंगे तो वो 20-25 मिनट बोले होंगे। हमने तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से लेके मैग्ना कार्टा से लेके फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन की जजमेंट से लेके लोकल जजमेंट से लेके हर चीज कोर्ट की फैसले को हम तस्लीम करते हैं, मगर फैसला हमारे लिए हैरानकुन है। सही है, हैरानकुन जरूर है, हमें हैरानगी जरूर हुई है क्योंकि हमने मेरिट्स पे जो 4 दिन बहस की, एक गैलरी की भी आपको फील आती है ना, जो लोग मौजूद होते हैं, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या नहीं होते, तो आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत कन्विंसिंग थे। अब जब शॉर्ट ऑर्डर आएगा या डिटेल ऑर्डर आएगा और जो तफसीलात लिखी जाएंगी उस हवाले से मजीद बहस हो सकती है, मगर हम फिलहाल इस फैसले पे हैरान हैं। ठीक है, बहरहाल इस पे अपील बनती है प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा, चूंकि अदालत का एक फैसला था। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं और कुछ मेरिट्स पे बात करेंगे। शहला रजा साहिबा, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो रद्द अमल था वो भी बड़ा सख्त था मरियम नवाज साहिबा के रद्द अमल की तरह, और लग नहीं रहा था कि नून लीग का कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ है या पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा गिरफ्तार हुआ है उनके रद्द अमल को देखते हुए। बिलावल साहब के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजा जाते हैं। इमरान खान की बौखलाहट का ये सबूत है। और ये भी कहा बिलावल साहब ने कि इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। ये लग रहा है बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी को कि शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मासूम हैं, उनके खिलाफ जो तहकीकात हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं, और उन्हें जो उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उस पर शहबाज शरीफ साहब को अदालत को मुतमईन नहीं करना चाहिए। ये सब गलत हो रहा है। एक चीज और पूछनी है, जज साहब वहाँ पे इमरान खान साहब बैठे हुए थे जी, चला सर आप अपने को एंकर से भी सवाल ले लें, कमल शुजब साहिबा से मैं जवाब उन्होंने ज़िम्नी सवाल डाला ना आपके लिए, उनका जवाब हो गया। ठीक है, अच्छा, जब आपके मुल्क के हालात ऐसे हों कि एक आम आदमी, एक तज्जिया निगार तो कह ही रहा हो कि फजलुर रहमान साहब भी 1 तारीख तक गिरफ़्तार हो जाएंगे और आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल साहिबा भी गिरफ़्तार होंगी, अपोजिशन के और भी लोग गिरफ़्तार होंगे और शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार होंगे। अगर अवाम ये कह रही हो, उसके बाद आपके जो तज्जिया निगार हों जो कि एक ज़माने में टिल्टेड थे पीटीआई की तरफ, वो भी कह रहे हों, फिर सोने पे सुहागा सुप्रीम कोर्ट से ये बात आ जाए कि नैब जो है वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, अपोजिशन के और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये इदारा इस्तेमाल हो रहा है और ये सिर्फ अपोजिशन ही के लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ हुकूमत को अपनी अगर बगले बजानी है तो वो अपनी बगले बजा के आवाज़ सुन के खुश होती रहे आम आवाम में और सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये तासुर जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पे आपको क्या लग रहा है, क्यों अमल में लाई गई है? आपको इसके मुहर्रिकात क्या लगते हैं? चलें आप जरा ये बता दें, जब आप इसे कंडेम कर रही है। देखिए, जब से जो है
APC हुई है, हुकूमत को चीखें लगी हुई हैं। और तो और आपने वो देखी होगी एक इंडियन मूवी एक दिन का CM, तो हमारे पाकिस्तान में एक दिन का आर्मी तर्जुमान भी बनी थी अभी, फिर वो अगले दिन उतर गई फ़ौरन, उसने कहा मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने भी कहा था कि ये सारे गिरफ्तार हो जाएंगे और जल्दी से, और ये सब गिरफ्तार हो जाएंगे। एक और आने वाली थोड़ी देर बाद। लेकिन मामला ये है शैला रज़ा साहिबा, ये शहबाज शरीफ साहब की के जो गिरफ्तारी के वारंट्स हैं ये तो 2 जून को जारी हुए थे। आपको याद है कि उनके घर पे नैब ने गिरफ्तारी के लिए रेड भी की थी, फिर वो किसी खुफिया मुकाम पे चले गए थे, गिरफ्तार नहीं हो सके थे, अगले दिन जाके अदालत से प्रोटेक्टिव बेल ले ली थी। आज वो बेल अदालत ने कैंसिल कर दी। APC से इसका क्या ताल्लुक है? APC 20 सितंबर को हो रही है, उनके वारंट जो है वो 2 जून को जाके जारी हो रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही हूँ, जी जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ये सारे वारंट, ये सारी पेशियाँ, ये सिर्फ ऑपोजिशन की हो रही हैं। जरदारी साहब की बहन की हो रही हैं, न्याजी साहब की बहन जो है वो बाहर से बाहर फारिग कर दी गई, और जरदारी साहब की पेशियाँ हो रही हैं, ऑपोजिशन के लोगों की हो रही हैं। न्याजी साहब ने कहा कि पार्टी फंडिंग केस खुफिया चला जाए और उसमें स्टे ले लें। जब जो है अयाज सादिक साहब स्टे लेते थे तो कहते थे कि ये स्टे के पीछे छुप रहा है, और अब खुद क्या कर रहे हैं, खुद तो ये भी कह रहे हैं कि इसको पब्लिक ना किया जाए। इनके किसी शख्स की कोई हेयरिंग नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिस पे इल्ज़ाम ना हो। और ये जो आटा चीनी चोर हैं, ये दवाओं के जो माफिया हैं, ये खुद जो हैं सब, ये इनके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये ठीक है, आज मुझे ट्विटर पे किसी ने, ये आपके साथ शेयर कर लेती हूँ क्योंकि इनको ये समझ आ गया है कि ऑपोजिशन के साथ साथ जो इन्होंने अवाम का हाल किया है, ये कह के कौन से हैं वो बात करना चाह रही थी मैं ज़रा, कि ये वाले बाज़ार में जाएं और उस वाले बाज़ार में जाएं और इस स्टोर पे ये सस्ता मिलेगा। तो इनको ये समझ आ गया है कि ऑपोजिशन के साथ साथ अवामी रेला इन्हें कुचलने को तैयार है, और अब इनके पास सिर्फ यही एक हल है कि लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया जाए। बस मुझे एक इजाज़त दे दें। आज ये किसी ने भेजा है, यूं न टकराओ बढ़ते रेलों से, हमें वाकिफ सितम के खेलों से, किसको धमका रहे हो जेलों से, रोशनी जेल से नहीं डरती, ये किसी खेल से नहीं डरती। तो ये पकड़म पकड़ाई का खेल मुझे तो आपको मुबारक हो। आप समझ रही हैं कि आप इस पे जो है वो मज़ाहिया अल्फाज में ही हा करके तबसरे करेंगी, लाइट लेंगी तो कुछ नहीं होगा। शैला रज़ा साहिबा, बात ये है, ये जो आपका अपोजिशन की APC के 26 नुकात थे करारदाद पे, उस पे तो सिर्फ एक नुक्ता था महंगाई के हवाले से, अवामी इश्यूज के हवाले से, बाकी आपके अपने सारे मामला थे, केसेस के हवाले से, नैब के हवाले से, इदारों की मुदाखलत के हवाले से, दीगर चीज़ें थी। वहाँ तो आपने महंगाई के हवाले से सिर्फ एक नुक्ता रखा है, बाकी आपके 25 नुकात जो है वो आपके ज़ाती मामलात के हवाले से थे, दीगर सियासी मामलात के हवाले से थे। महंगाई तो वहाँ पे बहुत पीछे ज़ाती मामलात जो हैं, एक मिनट महंगाई का तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, महंगाई को तो ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। इनके शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम महंगाई नहीं वो कर सके। महंगाई में पाकिस्तान पहले नंबर पे आ गया है, मुबारक हो शोजब साहिबा को। और ये आज अखबारों में खबरें लग रही हैं। और GDP जो है पाकिस्तान की तारीख में इनके दौर में पहले 1.9 हुई, फिर नेगेटिव हो गई, मुबारक हो इनको। इतनी महंगाई है कि आवाम को आम चीजें मैसर नहीं है, मुबारक हो इनको। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमने अपने मसले रखे तो हम आवाम के मुंतखब लोग हैं, खैरात में नहीं आए कि किसी ने हमें सेलेक्ट करके सर पे बिठा दिया और आता जाता में कुछ ना हो। हमें हमारे मसले हैं तो हर MNA MPA के पीछे 1.5-2 लाख लोग हैं, उनके मसले। ठीक है, मैं जरा अगर हम नैब की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती, नहीं चल रही। चले ठीक है, मैं सर दोबारा तो जरा अगर हम नैब की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। चले मामला ये है, चले कंवल शोजब साहिबा, मामला ये है कि जब आपके हुकूमती वुज़रा आके नैब की तर्जुमानी करेंगे तो फिर जाहिर है वो गठजोड़ का एक जो इल्ज़ाम लगता है आप पे, वो उस इल्ज़ाम को, उस तासुर को ज़रा तक़वियत में थी। आज भी शहजाद अकबर साहब ने इस केस के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात की, ज़रा सुन लें जी, वो तबसरा सुन लें। बड़ा वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है वो कानूनी जंग तो हार गई। एक बौखलाई हुई सी कोशिश की गई है बयानिए की जंग के अंदर अपना
कदम जमाने के लिए। तो मरीम साहिबा ने आज, अब ये नून है या शीन है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया। जब इन्हीं आज़ाद अदालतों से वो फैसले आते हैं जो आपके हक में बात करते हैं, उसको आप बहुत सराहते हैं, और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर दिया हुआ आज का फैसला नामंजूर। ये तो बड़ा सिलेक्टेड किस्म का आपका एहतसाब का और इंसाफ का अपना मेयार है। अच्छा, उन्होंने रेफरेंस भी कुछ तफसीलात बताई थी जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नैब ने दायर किया है, ज़रा वो भी दिखा दें ज़रा। इस रेफरेंस के अंदर वाज़े तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग गैंग। ये ऑर्गेनाइज्ड मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। और शहबाज शरीफ साहब वो वाले शख्स हैं जिन्होंने अपनी ज़ोजा मोहतरमा के अकाउंट में पैसे डाले, मनी लॉन्ड्रिंग उनके अकाउंट में की, वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए अपने अकाउंट में, और उस पैसे से अपनी दूसरी बेगम को बंगला ख़रीद के दिया, विलास ख़रीद के दिए, गाड़ियों की मद में पैसे अदा किए और ख़र्चे की मद में पैसे अदा किए। ठीक है, अब कमल जोहर साहिबा, जब आपके वज़रा आके इन केसेस को पोलिटिसाइज़ करेंगे, एक नैब की कार्रवाई है, तहकीकात हो रही हैं, रेफरेंस दायर हुआ है, जब उसे आके पोलिटिसाइज़ करेंगे अपने कमेंट्स के ज़रिए, तो फिर अपोजिशन तो फिर जो इल्ज़ाम आप पे लगा रही है कि नैब न्याजी गठजोड़ का, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, फिर उससे किसी हद तक तकवीत आपके अपने वज़रा दे रहे हैं। देखें, पहले तो रिस्पॉन्ड कर दूं, शैला को मेरी बात से पहले ही अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने क्या कहना है। एक उन्होंने बड़े पता नहीं कौन से शेर पढ़े, मैं भी एक बता दूं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए जरदारी और शहबाज, ना कोई जैला रहा ना लीगी नवाज। तो आज जो जिस तरीके से बिल बिला रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि APC इन्होंने की, तब एक तो APC नहीं थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ऑल अपोजिशन पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी। इसका चार्टर यही था कि अपनी करप्शन कैसे बचानी है। पता इनको चल गया था कि हमारे सर पे तलवारें लटकी हुई हैं, क्योंकि जब आपने गाजरें खाई होती हैं फिर पेट में दर्द तो एक्सपेक्टेड होता है। और जब इन्होंने असेंबली में पूरी कोशिश कर ली कि फैक्ट ऑफ में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो भी ना पास हो सके, ICT वक्फ प्रॉपर्टीज़ ना पास हो सके, मुनाफकत की के कौमी असेंबली में पास करा के जाके उसमें सेनेट में उसको रिजेक्ट कराया, जब वो पास हो गए तब से इनके हाथ पाँव फूले हुए हैं। तो एक तो हमने नहीं खाई, कुछ हुकूमती वज़रा ने भी खाई है। चले, अगर हम खाएंगे तो हम भी दर्द भुगतेंगे। रूल ऑफ लॉ इज़ फॉर एवरीवन, नोबडी इज़ अबव लॉ। अगर आप 30-30 साल रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, तो आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा। और ये नारा दिया था मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने अगेंस्ट जरदारी साहब। एहतसाब का नारा वो लगाया करते थे। साहब का नारा तो ये था कि पहले एहतसाब हुकूमती कैंप से शुरू होता है, ये भी याद है आपको? हुआ ना, तमाम SAPMs के डाले ना, और अपने हमारे लोग जाके नैब में काट के आए ना, 4-4 महीने 6-6 महीने वजारतों से भी गए, स्टेप डाउन किए, अपने आप को क्लियर कराए, वापस आए हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी वो जरदारी की बहन तो चली, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी हो रही है और न्याजी साहब की जा रही है। जरदारी साहब की जो बहन है वो डिफेक्टो CM रही हैं, वो अद्दी के आगे किसी की जान निकल जाती है, आवाज़ नहीं ऊंची निकलती है। अद्दी साहिबा जो हैं वो MPA भी हैं इस वक्त सिटिंग। अद्दी साहिबा के भाई जो हैं वो पहले से पब्लिक ऑफिस होल्डर। मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, आप भी सुन लीजिए। लेकिन जो न्याजी साहब की बहन है ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना वो PTI की कोई ओहदेदार है, ना उन्होंने वजीर आजम इमरान खान साहब 30 साल वजीर आजम रहे तो उन्होंने असासे बनाए। इन्हीं के अपने भाई के दौरे हुकूमत में उनके ऊपर सो मोटो एक्शन लिया गया। लेकिन जो लॉज मेरे पे बीइंग पॉलिटिकल या इन पे लगते हैं वो किसी आम सिटीजन पे नहीं लगते हैं। 2 दफा उन्होंने रेफरेंस पढ़ेंगे, जरा उस पे आ जाए, वजीर बैठ के जब रेफरेंस पढ़ेंगे तो उस पे फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सवाल जो है वो पूरी बात सुनी दोनों की, मुझे 1 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। मैं सिर्फ इनकी इन्फ्लेशन की जरा याद दहानी करा दूं। इनके दौरे हुकूमत में 25% गई थी फूड इन्फ्लेशन, 0.3% ग्रोथ रेट था, 0.9% तीसरे साल आया था। मेरे पास पूरे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इनके फैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो अब अभी आप ज्यादा बेहौसला ना, और जिस अवामी रैली की आप बात करें वो इन्हीं कोई बहार है। फिलहाल तो सिंध सारा डूबा पड़ा था और अवाम भी रैली में डूबी हुई थी। जब इनकी चीखें निकली थी कि फेडरल हमें पैसे दे और हम सीधा सीधा उन्हीं अकाउंट्स में डाल दें, जिस मुल्क को इन्होंने बेनामी अकाउंट्स की जन्नत बनाया। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब यही केसेस आज भुगत रहे हैं। वो जो ऑर्गेनाइज मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, आप देखें जब इनकी मरियम औरंगजेब साहिबा आके अदालत के हाथे में खड़े होकर अदालत को कंडेम करेंगी और हर अदालती फैसले को, हर नैब के एक्शन को जो है वो वजीर आजम या हुकूमत से मुंसलिक करेंगे, तो हुकूमती वज़रा आएंगे और अपने हिस्से का जवाब देंगे और आवाम को बताएंगे। आप खुद कह रही हैं कि मरियम औरंगजेब ने जो किया वो गलत किया। बिल्कुल गलत किया, तो फिर वज़रा भी गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, वज़रा ये बता रहे हैं कि जो इनके फैक्ट्स थे, जैसे आपने इनसे सवाल किया कि जब मरियम बीबी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने केस के मेरिट्स पे तो बात ही नहीं की कि किस वजह से गए। अब ये नैब को कह रही है और लाहौर हाई कोर्ट बेल कैंसिल कर रही है।
तो बातों को आप मिक्स ना करें। अवाम के पास अगर अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ व्यू जाता है तो हुकूमत ने भी अपना जवाब जरूर देना है, हुकूमत के लिए लेकिन ये गलत तरीका है। अच्छा, एक और चीज, अकाउंटेबिलिटी से ज्यादा, एहतसाब से ज्यादा बयानियां जो है वो उसको कायम रखना ज्यादा जरूरी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बुजुर्ग करते हैं, बैलेंस करने के लिए। समर एक मिनट सिर्फ सुन लीजिए। देखिए, अवाम को इस मीडिया के चैनल को इस्तेमाल करके मिस अगर कॉन्सेप्ट्स उनके लिए क्रिएट किए जाएंगे या गलत उनको रिपोर्ट दी जाएगी तो दूसरी पार्टी का पूरा हक बनता है कि वो आके ज़रूर जवाब दें। जहाँ तक ये नैब न्याजी गठजोड़ की बातें करते हैं, अगर ये सैफुर रहमान वाला टाइम होता, अगर यहाँ पे जस्टिस कयूम वाली ऑडियो लीक्स होती जिसमें यही मियाँ साहब उनको डिक्टेशनें दे रहे हैं बड़े मियाँ साहब का पैगाम देके और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही होती, यकीन मान लें, हरफन कह रही हूँ, 11-12 सालों से पहले इनका कोई चैंपियन डबल एक्शन राइट से धुले बगैर बाहर ना आता। ये हमें ना इदारे, हम गर्दनें उनकी दबाते हैं ना हम उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं, जो फेक अकाउंट्स हैं आपके और आप रसीदें नहीं जाके पेश कर सकते हैं उसमें, तो आप भले चाहे जो भी रहे होंगे, काम सारी ये है कि आप फिर वो अपने आप को प्रूव करें ना। वजीर आजम इमरान खान अगर जाके 40 साल पुरानी 60 डीड्स दे सकते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? एवन फील्ड अपार्टमेंट की नहीं दे सके, बेनामी अकाउंट्स के बारे में कुछ बता नहीं सके और फिर आके शोर मचाना जी विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस मुल्क में करप्शन और सियासत अब साथ साथ नहीं चल सकती। ठीक है अता तारड़ साहब, इस मुल्क में करप्शन और सियासत अब साथ साथ नहीं चल सकती, और सियासत नहीं चल रही, करप्शन चल रही है। अच्छा अता तारड़ साहब, माफिया यही लोग हैं, सियासत कहाँ हो रही है? अता तारड़ साहब, कुछ नुकात हैं मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, कुछ अहम इस केस से जुड़े नुकात हैं जिन पे बात कम हो रही है, सियासी बात ज्यादा हो रही है, क्योंकि अब कभी जोड़ा गया इसे एपीसी के साथ, कभी जोड़ा गया इसे मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होने के साथ, कभी जोड़ा गया इसे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के साथ, लेकिन वो 5 सवाल जिनका जवाब शहबाज शरीफ साहब को देना चाहिए, अदालत के अंदर देना चाहिए था, अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके अब तक, और वो 5 सवालात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, वो 5 सवालात ये है। सवाल नंबर 1 ये है कि शहबाज शरीफ साहब की आमदन का जरिया सिर्फ एक डेयरी फार्म कैसे? करोड़ों रुपए इसमें उनकी जो है अरबों रुपए की आ रही हैं ट्रांजैक्शंस, लेकिन जो है सिर्फ एक डेयरी फार्म बताया जा रहा है। सवाल नंबर 2 है, कैश बॉयज़ ने रकूम शहबाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट्स में जमा कराई, ये कैसे हुई? उनका वो लिंक नहीं अपना मान रहे। शहबाज शरीफ ने फ्रंट कंपनियों के पैसों से विला खरीदा अपनी अहलिया के लिए, फ्रंट कंपनियों के करता धरता वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम थे, पार्टी फंड्स के पैसे फ्रंट कंपनियों में जमा कराए गए। अता तारड़ साहब, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात अगर दे दिए जाते तो शायद मामला कुछ और होता। यहाँ सिर्फ सियासी बात की जाती है, मैंने 1000 अरब रुपए बचा लिए, मैंने तरक्याती मंसूबे लगा लिए, ये बातें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किया उन्होंने, लेकिन इन सवालों के जवाब तो देने हैं ना। नहीं, बिल्कुल दिए जी। पहली बात तो ये है कि सिर्फ डेयरी फार्म नहीं है, उनकी 4 मुरब्बे की एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पे टनल फार्मिंग भी होती है, जहां पे उनकी बाकी भी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो वहां से जनरेट होती है। तो इट्स नॉट जस्ट अ डेयरी फार्म, उनका पूरा एक सिस्टम है, और ये एग्रीकल्चरल इनकम जो उनकी जनरेट हो रही है ये एफपीआर में डिक्लेयर्ड है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत उनको नोटिस भी जारी हुए हैं और उन्होंने टैक्स भी अदा किया है, और इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक जो जो लवाजमात पूरे होने थे वो पूरे हुए हैं। नंबर 1, ये पहले सवाल का जवाब है, ये कोर्ट में जमा कराया गया है। और जो 8 करोड़ टैक्स दिया है, नैब ये कहती है आपने टैक्स ज्यादा दिया, आपको टैक्स कम देना चाहिए था। ये बकायदा इस पे बहस हुई है, क्योंकि मैं कोर्ट में मौजूद था, आई कैन वाउच फॉर इट, इस पे बात हुई है। नंबर 2, फ्रंट कंपनियों से किसी भी ट्रांजैक्शन का सवाल पैदा होता ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की या ना किसी फ्रंट कंपनी से कोई ताल्लुक है, ना कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। उनकी बेगम के अकाउंट से उनको 70 लाख रुपया जरूर आया है, मगर 1.5 करोड़ उन्होंने ट्रांसफर किया है अपनी बेगम के अकाउंट में। फिर वो पैसा कहां से आया? यही तो सवाल हो रहा है कि वो पैसा कहां से आया? उन्होंने कई 100 एकड़ लैंड अपनी बेगम को भी गिफ्ट किया उसमें से, जो उनको मियां शरीफ की इनहेरिटेंस में मिला। अब ये कहना कि जी ये पैसा जो है ये कैश बॉयज ने जमा कराया और ये बेनामी वहां से बाहर से आया या ये टीटी है, ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है जो सजेस्ट करे कि कोई टीटी का पैसा जमा हुआ या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तो मैंने तो केस अंदर बार पढ़ा है, मैंने रेफरेंस भी पढ़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज उसमें शामिल नहीं है। और हमने ये आर्गुमेंट्स आज कोर्ट में भी किए। अब जो शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज किया, भूल वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो है वो
इस सारे अमल में मुलविस रहे हैं, उनके अकाउंट्स में पैसा आता रहा, फ्रंट कंपनियां जो है वो उनके नाम पे बनती रही है, वो पैसा पार्टी फंड के अंदर भी आता है, उससे विला भी खरीदा जाता है। ये मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं सीएम सेक्रेटेरिएट का कोई मुलाजिम हूं, मेरा अगर शहबाज शरीफ साहब से कोई ट्रांजैक्शन है फिर तो ठीक है। अगर मैं प्राइवेट बिजनेस भी अपना साथ करता हूं, उस पर ममानियत नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है, उनकी एहलिया के अकाउंट में गए ना पैसे, हर जगह होते हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, उसमें कोई इलीगैलिटी नजर नहीं आती। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो ढिंडोरा पीटा गया है, अभी तक ये साबित नहीं हो सका कि पब्लिक मनी कहां इन्वॉल्व है, करप्शन कहां की गई, किस प्रोजेक्ट में, किस ठेके में, किस टेंडर में। साहब मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, कहां से करप्शन का पैसा कमाया मुझे मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं मिला कि मुलाजमीन है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के, सलमान शहबाज के वो दोस्त भी हैं, वहां से पैसा जो है उनकी एहलिया के अकाउंट में भी जाता है, विला भी खरीदा जाता है, फ्रंट कंपनियां बनाते हैं, उनके नाम पे बनती हैं, ये लिंक्स तो है। फिर जो मुलाजमीन है नीचे 16-16, 22-22 हज़ार के उनके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आ जाते हैं, ये सवालात तो है ना, ये जो जिनके आपने सेटिस्फाई करना है कोर्ट को जाके, सियासी मामलात चले अलग। मगर जो आप बात कर रहे हैं विलास की, शहबाज शरीफ साहब की उस साल की अगर टैक्स रिटर्न देखें तो विलास के पैसे निकाल के भी उनके पास सरप्लस बचता है, वो बैंक अकाउंट्स में भी है, वो कैश इन हैंड भी शामिल है। इसके अलावा फ्रंट कंपनियों का सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी किस्म का उनकी पहली एहलिया के अकाउंट में कहां से आगे पैसे, उनकी पहली एहलिया के अकाउंट में कहां से आगे वो पैसे जिससे वो बाद में विला खरीदा गया? उनकी पहली एहलिया इंडिपेंडेंट टैक्स फाइलर है नंबर 1, रमजान शुगर मिल में 5 और जो उनके बिजनेसेस हैं उसमें वो बकायदा उनके भाइयों की भी शुगर मिले हैं, वो कोई डेस्टिट्यूट खातून नहीं है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम अलग से डिक्लेयर्ड है जो वो डिक्लेयर करती रही हैं हर साल। जो एहतसाब के या इंसाफ के निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, इमरान न्याजी साहब ने न्याजी ऑफशोर जो इनकी कंपनी थी न्याजी सर्विसेज लिमिटेड, जी उस हवाले से कोर्ट में कहा कि मैं डायरेक्टर नहीं हूं, मैं सीईओ नहीं हूं, मैं एमडी नहीं हूं, मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। बहरहाल सर यहाँ तो मामला यह है कि 1990 में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके असासे जो हैं वो 21 लाख रुपए हैं, फिर वो बढ़ के जो है उनके टेन्योर के उसके इख्तिताम पे चले जाते हैं 27 करोड़ पे, फिर उनका जो 10 साल टेन्योर है वो खत्म होता है जाके तो ये 73 करोड़ पे चली जाती है उनके सारे, सॉरी 732 करोड़ पे चले जाते हैं। ये इन्हीं पे तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये आमदन से ज्यादा सजात कैसे बने? नहीं मैं अर्ज करता हूं। जब मियां शरीफ साहब की डेथ के बाद बंटवारा किया गया और भाइयों ने आपस में तकसीम की प्रॉपर्टी, आज फर्गसन एक वेल रिप्यूटेड अकाउंटेंसी की फर्म है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी गई 2004 की, मैं 2004 की बात कर रहा हूं जब मियां शरीफ साहब की डेथ हुई थी। जो मियां शहबाज शरीफ की फैमिली के नाम इनहेरिटेड एसेट्स आए उनकी मालियत 90 करोड़ रुपया है। ये रिपोर्ट आज कोर्ट में हमने रखी तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता 21 लाख कहां से आ गया। रमजान शुगर मिल 1991 में स्टैब्लिश हुई थी, वो इनके हिस्से में 2004 में आती है, बाकी सारे असासे मिला के, एग्रीकल्चरल लैंड मिला के, मिल्स मिला के 90 करोड़ इनके हिस्से में आया 2004 में। तो ये 90 करोड़ से 7 अरब का रेफरेंस कैसे बन गया? और इसके साथ साथ फिर दूसरा मेरा जो आखिरी सवाल था, 5वां सवाल था कि पार्टी फंड का पैसा फ्रंट कंपनियों में कैसे चला गया, ये भी तो जुड़ा इस केस के साथ था मामला। देखिए अगर तो मुस्लिम लीग नून के नाम कोई चेक किसी ने इशू किया है, वो चाहे कैश का चेक हो, उसको अगर कैश करके किसी अकाउंट में जमा कराया गया है तो ये साबित करते, ये हमने तो पार्टी फंड के हवाले से उन्हें कहा कि आप साबित करें, बताएं कहां है पार्टी फंड। एफिडेविट इसके मौजूद नहीं है क्या रिकॉर्ड में? एफिडेविट दिए लोगों ने कि ये पैसे हमने पार्टी फंड के नाम पे दिया था जो फ्रंट कंपनियों से निकला जाके। नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना, आज कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये पॉइंट उठाया ही नहीं, ये उठाते तो हम इसको एड्रेस करते, मगर मैं रोस्टर पे मौजूद था, फैसल बुखारी साहब ने ये रेफरेंस में तो है ना मामला, मैं आपके सामने रख रहा हूं, चले वहां नहीं उठाया अगर उन्होंने पार्टी फंड इतनी लुट बची हो कि पार्टी फंड का पैसा यहां जा रहा हो। प्रॉब्लम क्या है कि जहांगीर खान तरीन ने 100 अरब का डाका मारा, वो लंदन बैठा है, पब्लिक मनी 56 करोड़ की सब्सिडी ली, टैक्स पेयर्स का पैसा। सही है सर, मुझे ऐसी चीज की समझ नहीं आती कि मुझे ऐसी चीज की समझ नहीं आती करप्शन, मुझे ऐसी चीज की समझ नहीं आती। अता तारड़ साहब और शैला रजा साहबा के लिए मेरा ये सवाल है, दोनों के लिए मेरा दोनों के लिए सवाल है, माजरत इंटरप्शन के लिए
कि जब आपसे आपके हिसाब किताब पूछा जाता है कि यही आप पे इल्जामात हैं, ये करप्शन के चार्जेस हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, तो फौरन से मामला मोड़ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ। देखिए जी, ये तो है, लेकिन आप वो भी तो जवाब देना इसका, वो भी दे के वहां बैठे। इससे आप तो मैंने विलास का जवाब दिया है, मैंने फ्रंट कंपनियों का जवाब दिया है, मैंने एहलिया का जवाब दिया है, मैंने असासों का जवाब दिया है। कोई अनएड्रेस रह गया है तो मेरे से पूछ लीजिए, मैं भी जवाब दे देता हूं। सर ये फ्रंट कंपनी अगर नहीं है तो ये कैश बॉयज जो पकड़े गए ये कौन है फिर? ये देखिए, इन्होंने जिन लोगों को अरेस्ट किया है और उनके हवाले से इल्जाम ये लगाया है कि इन्होंने पैसे जमा कराए फलां जगह पे, फलां जगह पे, फलां जगह पे। वादा माफ गवाह भी बन गए वो लोग सारे। वादा माफ गवाहों के आज समर साहब कोर्ट में बयान पड़े गए। किसी एक बंदे ने भी शहबाज शरीफ साहब का नाम ना लिया है, ना किसी तहरीर में शामिल है। मुश्ताक चीनी बन गए जी, यासिर मुश्ताक है, शाहिद रफीक है, आफ्ताब महमूद है, ये वादा माफ गवाह 4 इस केस पे मौजूद है सर रिकॉर्ड पे। बेनामदार है, निसार अहमद, कासिम कयूम, राशिद करामत, मसरूर अनवर और फजल दाद जी। देखिए, बेनामदार वाली जो बात है, बेनामदार पेशावर हाईकोर्ट की एक जजमेंट है। बेनामदार के 4 लवाजमात हैं, वो आप अगर पूरे नहीं करेंगे, बेनामदार साबित नहीं होता। उसका लॉ ले डाउन किया गया है, ठीक है। और जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का सेक्शन है जो बेनामी को डिफाइन करता है, उसकी आगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की गई है, वो भी साबित नहीं हुआ। अब ये कौन साबित करेगा कि ये फ्रंट कंपनियां थी या इनकी तरफ से पैसा है? हमने तो प्रूव कर दिया कि ये हमारी इनकम है, ये डिक्लेयर्ड है, इसके अलावा हमारी कोई और इनकम नहीं है। बहरहाल सर ये पैसा जो है ये आता रहा है, ये पैसा आता रहा है। ये लोग चौधरी शुगर मिल्स के मुलाजिम थे, ये पैसा आता है हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में, सलमान शहबाज साहब के अकाउंट में आता है, शहबाज शरीफ साहब की एहलिया के अकाउंट में आता है। बहरहाल मैं अब इस मामले पे बहुत बात हो गई, अब कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन की तरफ भी लेके आना है और कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स भी जुड़ी हैं सारे इन केसेस के साथ। और अब चूंकि अपोजिशन की APC 20 सितंबर को हो चुकी है, उसका लाएअमल आ चुका है सामने। अब अपोजिशन ने एक तहरीक चलानी है। अब क्या इन गिरफ्तारियों की वजह से एक गिरफ्तारी हो गई है, कुछ मजीद भी वुज़रा कह रहे हैं एक्सपेक्टेड आने वाले दिनों में मजीद होने जा रही है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि साल के आखिर तक तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं, जेलें भरने जा रही हैं। क्या ये तहरीक अब नाकामी की तरफ जा सकती है अगर अपोजिशन के बड़े रहनुमा गिरफ्तार होते हैं, या फिर इस तहरीक में मजीद शिद्दत आ सकती है? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, अब गिरफ्तारी शहबाज शरीफ साहब की आज हो गई है। मौलाना फजल रहमान साहब को 1 अक्टूबर को नैब ने बुला रखा है। आसिफ जरदारी साहब खुद ही ये कह चुके हैं कि अब मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि वो मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें जमानत मिली थी, वो ख़त्म भी हो सकती है, किसी वक्त गैर मौसर भी हो सकती है। तो क्या इन गिरफ्तारियों के बाद अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या ये तहरीक बैठ सकती है, फ्लॉप हो सकती है, या फिर इसमें मजीद शिद्दत आ सकती है गिरफ्तारियों की वजह से? मरियम नवाज साहबा से आज ये सवाल हुआ गिरफ्तारियों से मुतल्लिक़, उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनने के लिए। आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं। आप चाहे शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, आप चाहे मरियम नवाज़ को गिरफ्तार करें, चाहे आप ये मेरे साथ बैठे हुए मुस्लिम लीग नून के शेरों को गिरफ्तार करें, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला अब रुकने वाली नहीं है। ये तहरीक चलेगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला पूरे जज्बे के साथ चलेगी। इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियाँ साहब खुद करेंगे, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। जी शैला रजा साहिबा, जब बड़े बड़े लीडर्स गिरफ्तार हो गए तो फिर तहरीक कौन चलाएगा? कैसे इस तहरीक में जज्बा आएगा? और गिरफ्तारी भी किसी आम केस में, करप्शन के केस पे जब होगी। जी अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, आसिफ अली जरदारी साहब और अदीद तो पहले ही 6-6 महीने गिरफ्तार रहे थे, कोई रेफरेंस नहीं दाखिल हुआ था। और मैं इनको एक बात समझाना चाहती हूँ, अदी का मतलब होता है बहन, और MNA MPA ऑफिस होल्डर नहीं होता पब्लिक ऑफिस होल्डर। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थी मुशर्रफ के ज़माने में जब वो नाज़मा थी, और वो रईस हाकिम अली जरदारी की बेटी हैं, और उनकी शादी एक ज़मींदार घराने में हुई है। 3 साल पहले उनसे 20 साल का हिसाब मांगा था नैब ने, जो उन्होंने दिया था। तो ये मैं बता दूं, उनके मिजाज को आप नहीं जानती, उनकी वजह से पीपल्स पार्टी की कोई औरत उज़्मा कारदार की तरह दरबदर नहीं हुई। एक बात ये।
बात करते वक्त लिहाज रखा करें। दूसरी बात जो है, आपने एक शेर भी पढ़ा, उसके जवाब में मैं कहती हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए शेड़ू चपरासी डाकू कातिल, जब ही मेरी आवाम दुखी और मुल्क घायल घायल। तो मैं अच्छी खासी तुकबंदी कर लेती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी बहुत दिनों से कि देखिए, बात ये नहीं होती है कि हम जो हैं ये परेशान हो कि हम किसी मुकदमों से डर रहे हैं। हम पहले भी एज ऑपोजिशन हर तरह के इंतकाम का निशाना बन चुके हैं। हमारी हुकूमतें 20-20 महीने में गिराई जा चुकी हैं। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं उन लोगों के कि हम जो थे इनको नहीं समझते थे, हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, हमारे खिलाफ उसामा बिन लादेन को इस्तेमाल किया गया, हमारे खिलाफ सबको इस्तेमाल किया। वो इस्तेमाल करने वाले भी साथ ही आपके, इस्तेमाल करने वाले तहरीक में आपके साथ हैं। किसने इस्तेमाल किया? उन नजरियातियों का तो नाम ले दें जिनके साथ आपने यू टर्न करके तो मुकमका किया। ये तो तारीख है, ये तारीख है, इसमें नाम ना भी लूं जब भी कुछ नौजवान भी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, शायद उन्हें मालूम ना हो कि किसने इस्तेमाल किया था उसामा बिन लादेन साहब को। वक्त के साथ नून लीग ने ये सीखा, उन्होंने अपनी गलती मानी, उन्होंने यहाँ तक तस्लीम किया कि नैब को उन्होंने हमारे साथ मिलकर खत्म नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। ये अभी दिल से आपने ये बात निकाली नहीं, अभी भी आप इसका जिक्र कर रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ नहीं, दिल से कैसे निकल सकती है ये जो है ये तारीख है। हम अपने जाती मफादात के लिए नहीं हुए कि इनके मुकदमे खत्म मुझे जरा तहरीक खत्म कर दो। मुझे तहरीक पे जवाब दे दें। आज भी एक मिनट आज भी शहीद बेनजीर की बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ के मुकदमे फेस करने के लिए जा रही है, जैसे वो अपनी माँ के साथ बाप से मिलने जाया करती थी। तो अवाम जो है उनका बेटा जो है ना वो अपने के साथ जा रहे होते हैं, जो भेजते थे उनको इस काम के लिए। क्या मालूम तहरीक क्या होती है? मैं जवाब दे रही हूँ, हम जैसे लोग जो हैं जी, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। हम जैसे लोग जो हैं, हमने अपनी जवानी में भी CIA सेंटर और जेलें देखी हैं, और मैंने पहले ही खिता पढ़ा था कि हम लोग नहीं डरते। नियाजी साहब तैयार हो जाए, हम लोग आ रहे हैं। नहीं, मेरा तो सवाल बड़ा बुनियादी सा था, बड़ा शॉर्ट सा था कि जब आपके अपोजिशन की बड़ी जमातों के कायदीन करप्शन के केसेस पे गिरफ्तार हो रहे होंगे, तो फिर अवाम कैसे उनकी कॉल पे लबैक कहेंगे? ये तहरीक कैसे चलेगी? मैं ये आपको जवाब मिलता है जब मरियम निकलती है, जब ये आपको जवाब मिलता है जब मरियम निकलती है और ये रुकावटें लगाते हैं। ये आपको जवाब मिलता है जब चेयरमैन बिलावल आते हैं नैब में और आप लोग रुकावटें लगाते हैं। ये उसका जवाब है। आपका ख्याल है ना कि ये पत्थर लेकर आ जाए तो रुकावटें तो लगानी है। बहरहाल साबित करेंगे। तारड़ साहब, मैं क्विकली जरा आपसे भी इस पे आपका जवाब ले लूं, क्योंकि अपोजिशन का सवाल है। साबित करें। आप है ना, हमारे एक एहसास प्रोग्राम का नाम लेते रहती है जो BISP प्रोग्राम था। आप कुछ नहीं तो आवाम को एक जादुई अलीमा जादू सिलाई मशीन दे दे। तारड़ साहब, ये तहरीक उनके हालात बदले, ये तहरीक कैसे कामयाब होगी? जिसे लीड करना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो बैठे हैं लंदन में, उन्हें पाकिस्तानी अदालतें बुला रही हैं, एक अदालत ने इश्तिहारी करार दे दिया, एक ने मफरूर करार दे दिया है। अवाम कैसे उनकी कॉल पे लबैक कहेंगे? और दूसरा, जब लीडरशिप करप्शन केसेस में गिरफ्तार हो चुकी होगी तो अवाम निकलेंगे बाहर? फिर भी आपको लग रहा है? मेरा तो ख्याल है कि ये करप्शन आज तक ना साबित हुई है। वो ट्रायल चल रहा है, देखेंगे। अभी तक कोई पब्लिक मनी का नेक्सस नहीं। करप्शन यही होती है ना कि आपने किसी सरकारी फंड में एम्बेजलमेंट की हो, कोई ठेके में किकबैक लिया हो, कमीशन लिया हो। जिस दिन ये साबित करेंगे हम भी यहाँ हैं और ये भी यहाँ हैं, ठीक है। और वो दिन भी आएगा कि जब जहांगीर खान तरीन गिरफ्तार होंगे, उस्मान खान बुजदार गिरफ्तार होंगे जिन्होंने चीनी पे सब्सिडी दी, जो आटा खा गए, जिस दिन आमिर कियानी गिरफ्तार होंगे, जिस दिन आप परवेज खट्टक गिरफ्तार होंगे मालूम जब्बा केस में, जिस दिन असद कैसर गिरफ्तार होंगे जिन्होंने भर्तियां की खैबर पख्तूनख्वा। मज़ीद गिरफ्तारियों पे अपोजिशन कैंप से कोई लायामत चेंज भी किया जा सकता है कि इस्तीफे पहले दे दिए जाएं, लॉन्ग मार्च पहले कर दिए जाए जनवरी के बजाय? देखिए, इस पे गौर किया जा रहा है, और जो रेबर कमेटी है उसका एक हंगामी इजलास कल बुलाया गया है इस्लामाबाद में, और उसमें तमाम ऑप्शंस पे गौर किया जाएगा। और देखिए, ये बात याद रखिएगा, किसी भी तहरीक में गिरफ्तारियां मजीद जान डालती हैं। गिरफ्तारियों से कभी भी तहरीकें रुकती नहीं हैं। माजी उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें। अच्छा, ऑप्शंस का बता दें मुझे जरा। अच्छा तारड़ साहब, ऑप्शंस का बता दें, क्या ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, जरा थोड़ा सा बता दें जरा। देखिए, एक तो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, उसकी टाइमिंग पे बात हो सकती है।
यानी अर्ली कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं? जी, हो सकता है पहले। इस्तीफों का ऑप्शन भी जेरे गौर है। बड़े आपके जो शहर हैं, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स हैं, वहां जलसे और धरनों का ऑप्शन भी जेरे गौर है। तो एहतजाज भी किया जाएगा और आगे लाए अमल का भी ऐलान किया जाएगा। कल रहबर कमेटी की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें काफी चीजें तय होंगी। नहीं अतातार साहब, मेरा शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आपने कहा कि फौरी तौर पे हंगामी इजलास बुला लिया गया है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद रहबर कमेटी का, जिसमें इन तमाम ऑप्शंस पे गौर होगा। ये तो पहले चीज़ें सारी डिसाइड हो चुकी हैं, ये होंगी। अब करने क्या जा रहे हैं कि ये जो आपने लॉन्ग मार्च करना या इस्तीफे देने, ये जनवरी के बजाय पहले दे दें, अक्टूबर में या नवंबर में, ये ऑप्शन जेरे गौर है क्या? देखिए, ऑप्शंस तमाम जेरे गौर हैं। सही। कल जब रहबर कमेटी मिलेगी वो तमाम ऑप्शंस को देखते हुए वो आगे का लाएअमल तय करेगी। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद ये हंगामी इजलास बुलाया गया है और उस हवाले से जो एपीसी के फैसले थे उसमें जो रद्दोबदल दरकार होगी वो कल इंशाल्लाह की जाएगी। यानी आपका जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे जनवरी के बजाय अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं? जी, इसका इम्कान मौजूद है। ठीक है, इम्कान मौजूद, ऑप्शन देखा जाएगा। जी कवच होसफ साहब, तहरीक में वो कह रहे हैं शिद्दत आने वाली है, ये तहरीक दबेगी नहीं, आप चाहे जितने मर्जी बंदे गिरफ्तार कर लें। तहरीक जो होती है ना, उसका कोई एजेंडा होता है, उसके पीछे कोई सॉलिड ग्राउंड होते हैं, उसके पीछे अवाम होती है। यहाँ तो मतलब तहरीक में खुद ही गिने चुने लोग हैं। तहरीक करप्शन है, तहरीक मुकमुका है। और जो रहबर कमेटी है उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस दफ़ा जो है ना, लोगों की जो घर में रहने वाली ख़वातीन या बेगमात हैं उनके ऊपर डिस्कशन की बजाय अपने चार्टर पे फोकस करें, थोड़े से एथिक्स का मुजाहरा करें। बात सारी ये है कि जनाब जो करप्शन आपने की है वो तो पूरी आवाम को हिफज हुई हुई है, पता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपती नहीं है, आ जाती है। बाकी जहाँ तक कोर्ट्स की आज़ादी और जो इदारों की आज़ादी है उस पर अगर आपने तहरीकें चलानी है, उनको अगर आपने इन्फ्लुएंस करना है तो ज़ाहिर है वो तो होने नहीं लगा इस मुल्क में। और जहाँ तक ये असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात है, ज़रा चेक कर लीजिएगा कि सिंध असम्बली वाले इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको ये मना लेंगे क्योंकि जो ऑल अपोजिशन पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एजेंडे तो उन्होंने बहुत डाले 26, उनमें से जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं ना वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट है, जो इन्होंने अपनी हिसाब से डाल दिए कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। कश्मीर को इन्होंने, कश्मीर को हमारे पाकिस्तान की अपोजिशन ने तस्लीम कर लिया कि बस ठीक है हमने गिव अप कर लिया, इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट किया। बाकी आपने राइटली पॉइंट आउट किया, जिस एजेंडे में अवाम ही मौजूद नहीं है ये खुद ही इसको चलाएंगे तहरीक को, इनके सिर्फ अपने ही लोग होंगे। क्या पता निकल आए, चूंकि कमल शोजब साहब गिरफ्तारियों से सिर्फ मेरे ख्याल से तहरीक नहीं दबने वाली, आपको अवामी मसाइल हल करके ये तहरीक दबानी चाहिए। हमारा फोकस क्या है, ये गुर्बत खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई खत्म करें। जिन लोगों के बारे में इन्होंने बात की, अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं ये कह के कि अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हो, पेट्रोल मार्केट में शॉर्ट होता है, पेट्रोल अवेलेबल करने के लिए जो है उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। ये कौन सी गवर्नेंस है, ये कौन सी लॉजिक है? मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। चीनी के साथ यही है, आटे के साथ यही मामला है। इन्होंने कहा जी वो जहांगीर तरीन साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, फलाने हो जाएंगे। जी अगर कोर्ट पाकिस्तान की अदालतों ने उनको बुलाया और अगर वो नहीं आए और भगोड़ा डिक्लेयर किया, जो रूल ऑफ लॉ कहता है वो होगा यहाँ पे। हम किसी एक के लिए भी खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, इन्होंने जिस वक्त पाकिस्तान में अभी इन्होंने कहा कि मियां साहब का जो है ना 4 मुरब्बे जमीन के साथ एग्रीकल्चर लैंड के साथ वो अरबों खरबों पति पड़े, माशाल्लाह पता नहीं कितने फार्मूले लगा रहे थे। हमारे मुल्क की एग्रीकल्चर चली गई नीचे, इनके असासे बिजनेस इनका पूरी पार्ट दोनों एक मिनट हौसला कर लें, सुन लें। बिजनेस इन दोनों जो फैमिलीज हैं 900% इनका बिजनेस बढ़ा, पाकिस्तान का ड्रॉप किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जीरो और इनके जो हैं वो अरबोपति खरबोपति। इस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को चलाया है, ना एग्रीकल्चर पे पैसे लगाए। आपकी 89% दालें इंपोर्ट हो रही हैं, आप टमाटर बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, आप मेडिसिन बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। आपके मुल्क में अब कैपेसिटी बना रहे हैं, हम इदारे रिफॉर्म करें, कोशिश करें कि यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो, एक्सपोर्ट साल में बन जाएगी ये कैपेसिटी? 2 साल तो हो गए आपको, 40 साल का बिगाड़ है। कोशिश ये है कि नौस लगा के स्पीड से काम करें, लेकिन जो ये नास मार के गए इस मुल्क का और जो बड़ा गरक करके गए और अब झूठ बोल के अपनी करप्शन छुपा रहे हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलेंगी। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, पाकिस्तान में करप्शन और सियासत साथ साथ नहीं चलेगी। सियासतदान है, जो भी लोग हैं, बिजनेसमैन है,
अपना हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये सब में इत्तेफाक आता। तारड़ साहब भी कह रहे हैं नहीं चलेगी, शहला रजा साहब भी कह रही है कि नहीं चलेगी। करप्शन और सियासत नहीं चलेगी, आज के प्रोग्राम का जो है ना टेक अवे है। सर परवेज खटक, जहांगीर तरीन, उस्मान भाई प्रूव हो गया तो हम किसी एक पे भी नहीं रोएंगे, ये ज़हन में रख लें। करप्शन है, सियासत नहीं हो रही। वो कह रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा शहला साहब आपसे एक सवाल भी है, शहला साहब आपसे सवाल भी है एक जरा नहीं है ये इस्तीफों वाला जो ऑप्शन है, अब ये रहबर कमेटी तो डिसाइड करने जा रही है शायद कि जल्दी इस्तीफे दे दिए जाए जनवरी के बजाय। वो सवाल एक बार बार यही उठ रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में इस्तीफे देगी सूबाई असेंबली से? वहां तो आपकी हुकूमत है, रुकावट शायद आप ही कल को बन जाए कि हमने नहीं देने इस्तीफे। देखिए रहबर कमेटी में जो बात डिसाइड होगी वो सबके सामने आएगी। आपको मैं ये बता दूं कि कल जो है सिंध में कराची में मुजाहरा हो रहा है, जो गैस की किल्लत इन्होंने हमारे सर पे मारी हुई है, और जिसको एक दिन इनके कराची के हमारे सिंध के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा, फिर अगले दिन उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी, पता नहीं किससे डांट पड़ी। तो कराची के जो ठेकेदार बन रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि जो गैस की लोड शेडिंग है उसमें हमारा साथ दें, मुनाफिकत की सियासत छोड़ें, और वाकई करप्शन और सियासत नहीं चल सकती, इसलिए सियासत खत्म है। करप्शन चल रही है, मेडिसिन माफिया, चीनी माफिया, आटा, गैस के गुब्बारे आपने वो हम ले आएंगे वापस। करप्शन चल रही है, सियासत नहीं चल रही। सियासत नहीं चल रही। तारड़ साहब से मेरा एक शॉर्ट सा सवाल है, करप्शन बंद हो रही है हर करप्शन वाला बंद हो रही है। क्या आप मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में मरियम नवाज लीड करेंगे? अब वही है पार्टी की सरबराही वही कर रही है फिलहाल। देखिए मरियम नवाज मुतहरिक हैं, हम बतौर नायब सदर वो बिल्कुल मौजूद हैं, बाकी भी तमाम हमारे जो सीनियर रहनुमा में मौजूद हैं, और जब जरूरत पड़ेगी वो निकलेंगी भी, वो लीड भी करेंगी। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करेंगे, और लोगों की जान छुड़ाएंगे, और इस हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया है। खानदान शरीफिया के अलावा कोई लीड नहीं कर सकता, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, चाहे एहसन इकबाल हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे वो चौधरी दूसरे हो आपके, वो जो हैं लॉ मिनिस्टर थे पुराने, वो बेचारों को इन्होंने सामने सिर्फ बातें करने के लिए रखा। राना सनाउल्लाह वो इतने सीनियर सीजन इनके सिर्फ मारे खाने के लिए, लेकिन एक साल का भी होना चाहिए, या शरीफ फैमिली का होना चाहिए या जरदारी फैमिली का होना चाहिए। ये है जमहूरियत, फैमिली लिमिटेड जमहूरियत। जिस पार्टी के नाम में भी जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत के नारे लगाते हैं। इमरान खान अगर मर गए तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। हमारे तो लीडर मरते जा रहे हैं। ये मरने की बातें ना करें, मरने की बातें ना करें, चले कोई और बात करें। मरना एक दिन सब ने, लेकिन मरने की बातें ना करें फिलहाल। सब नहीं मरना, रहना किसी ने भी नहीं यहाँ पे। तो बरहक है, अगर इमरान खान मर गए तो चले ये मरने की बातें ना करें, कोई और बात करें आप। कुरैशी और सब में लड़ाई हो रही है। अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे। दिन गिने उनके सबके है ना, किसी की गुर्दे काम नहीं करते, किसी का दिमाग काम नहीं करता, किसी का दिल काम नहीं करता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेडिकल लीव पे आपके लोग हैं सारे। किसी की मौत की बातें ना करें, अपनी जो सियासत को मुस्तहकम करें, अवाम को अपने सियासी एजेंडे के साथ अपने साथ मिलाने की बात करें। लेकिन जो भी है नाजरीन, आने वाले दिनों में अपोजिशन का ये कहना है कि गिरफ्तारियों से तहरीक में शिद्दत आएगी, जबकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि तहरीक जो है वो नाकामी ही इसका मुकद्दर है, नाकामी होगी। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।